बच्चों और अध्यापकों के द्वारा मनाया गया। मैं इस वक्त सलारपुर के एक विद्यालय में हूँ, जहाँ पर आज बड़े हर्षोल्लास के साथ भारी तादाद में बच्चों के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बखूबी मनाया गया। जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे से बच्चों ने अजीबोगरीब कलाकारी दिखाकर या भक्ति गीत के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने का प्रयास किया। मेरे साथ में यहाँ के अध्यापक हैं, जिनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं। सभी दर्शकों को पता नहीं है महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी। तो हमारे साथ में अध्यापक हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं बखूबी सभी चीज़ों से परिचित हैं और हम लोग भी इन लोगों से परिचित हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे और अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और हम किस लिए मनाते हैं, हमें मनाना क्यों चाहिए। ये इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे अध्यापकों के साथ। हमारे साथ में भारती जी हैं। मैं पहले इनसे शुरुआत करूंगा और जानूंगा और दर्शकों तक इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी 26 जनवरी बखूबी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर जो मेरे दर्शक हैं वो इसका महत्व ही नहीं जानते हैं। आज हम जानेंगे महत्व क्या है 26 जनवरी का। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो आपको पत्रकार महोदय, जो हमारे विद्यालय में आकर आपने ये मीडिया का कार्य कर रहे हैं और सच्चाई दिखा रहे हैं। और आज जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम पूरे भारत देशवासियों को और विशेषकर आपको पत्रकार महोदय जी बधाई दे रहा हूँ। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। हाँ, इसका एक्चुअली में कुछ प्रमुख कारण हैं जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश आज़ाद 15 बहुत प्यार करते तिरंगे से हम कसम चाहे ले। अगस्त 1947 को हो गया था। तो आज़ादी हमको उस दिन मिल गई थी। तो एक लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उसमें ये शपथ ली गई थी कि हमें भारत को पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, यानी पूर्णतया स्वाधीन हमें होना है। तो ये शपथ ली गई थी दिसंबर में, और उसके बाद पूरे देश में ये मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो हमें आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन ये 26 जनवरी डेट को यादगार रखने के लिए कि हम भविष्य में इसको कभी भूले ना, तो इसी दिन पूरे देश में आंदोलन हुआ 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के लिए। तो इसको याद रखने के लिए, और हमारा संविधान भी उसी दिन लगभग तैयार हो चुका था बनकर 26 जनवरी को। तो ये दोनों काम, हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उस डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू कराया गया, क्योंकि इसी दिन हम देश के सभी लोग एक शपथ ली थी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के लिए। तो एक इसका प्रमुख कारण आज की डेट का यही है कि हमारी शपथ हुई थी इसी दिन, और हमारा संविधान भी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, जिससे ये हुआ कि अब हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश बन गया है। अब जो राजा बनेगा, हमारा जब संविधान अडॉप्ट हो गया, क्लियर हो गया, तो अब राजा जो बनेगा वो कोई बनाया नहीं जाएगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा राजा। अब राजा जो बनेगा वो वोट के माध्यम से बनेगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जो हम हर वर्ष अपने देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये पर्व किसी विशेष धर्म, जात, समाज का नहीं है, पूरे देश के सभी लोगों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये एकता का संदेश देता है। हम सब लोग भारत के मूल निवासी एक बनकर रहे, हमारी अखंडता कायम रहे,
और हमारी देश की आज़ादी बनी रहे और हम सुख समृद्धि की ओर बढ़ते रहे। यही हमारा मतलब है। वो है संविधान के तौर तरीके पर आज की अदालतें भी चलती हैं। संविधान वो है, किसी भी राजा को अपने आप से नहीं बनना, राजा को चुना जाता है वोट के माध्यम से। संविधान के तौर तरीकों पर आज जो अदालतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करता रहता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ के हेड मास्टर साहब हैं संतराम जी, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत खुशी का दिन है। पहली बात तो पत्रकार बंधु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आम बच्चों बुजुर्गों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देश में आज़ादी जो मिली है उसको तन मन धन से कभी निकालना नहीं चाहिए, उसको आगे मिलजुल करके आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जज्बा हमारा जो है दिनों दिन दूना होता जाना चाहिए। क्योंकि चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, ये बातें जो हैं भुलानी नहीं चाहिए। बहुत लोग तो अपने मद में मस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि देश भी हमारा कुछ है। देश के लिए कुर्बानियां जिन्होंने दी हैं उसको हमको कतई भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देश हमारा कुर्बानी जो मिली है उसको संजो करके आगे बढ़ रहा है, उसको हमको बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए। हम यही संदेश देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये वो यहाँ के अध्यापक हैं जिन्होंने आज इस स्कूल को स्कूल बना दिया। क्योंकि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, हम भी यहीं के निवासी हैं, यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमने शिक्षा ली है। स्कूल की स्थिति क्या थी और आज क्या है, ये मैं किसी और वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने वीडियोस भी इस विद्यालय के हैं। और इन अध्यापकों की मेहनत और मशक्क़त इतनी रंग लाई कि विद्यालय की पूरी काया ही पलट गई। आज सुंदरता में एक नंबर में विद्यालय आता है। सलारपुर का विद्यालय है। कोई भी नेता मंत्री विधायक अगर चुनता है मीटिंग के लिए, यहाँ पर सलारपुर के विद्यालय के प्रांगण को ही चुनता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सुंदरता में एक नंबर पे सलारपुर विद्यालय देखा जाता है। यहाँ के जितना सुंदर विद्यालय है उतने ही बच्चे और उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के अध्यापकों में कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है। तो विद्यालय में आने के बाद हमने 26 जनवरी पर यहाँ के अध्यापकों से बात की और इस तिरंगे को आप लोग देख रहे होंगे गौर से। इसी तिरंगे पे हम लोग बड़े गर्व के साथ इस मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश में जीते चले आ रहे हैं और इसी तिरंगे को हम लोग भी बहुत आन बान शान से कायम रखने का प्रयास करते रहेंगे। तो पूरी बात आप लोगों ने अध्यापकों के माध्यम से सुनी। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं।